और खरखरी का पुल, वो भी आज तीनों जगह काम चल रहा है। काम करने वाले की नीयत होनी चाहिए। अख्तरुल ईमान की आवाज सुनिए आपने, क्या बोला, बोलने से क्या होता है? तो ये तो मशहूर बात चल गई है कि बोलने से तुम्हारे अब्बा अम्मा का निकाह भी हुआ था, आप बोलने से तलाक भी होती है। बोलने से क्या होता है? अरे अल्लाह ने इंसान को हैवान नातिक बनाया है, यही तो तुम्हारी सबसे बेहतरीन सिफत है, तुम इसी से चिढ़ते हो। हालांकि मेरे बोलने की भी मुखालफत करते हो तो बोल ही के करते हो, ऐसा तो नहीं चुप करके करते हो। ये नादान, ये गोंगे चाहते हैं दूसरे नहीं बोले। काली दुल्हन गोरे को पसंद नहीं करती, गोंगा बोलने वाले को पसंद नहीं करता। मेरे भाइयों, नतीजा ये हुआ, मैंने क्या कहा कि नीतीश जी, सीमांचल के जो नौजवान हमारे दिल्ली जाते हैं कमाने के लिए, पंजाब जाते हैं, लाशें उनकी आती हैं, सिर्फ अपने बच्चे के पेट की रोटी, बीवी के बदन पर कपड़े, माँ की दवाई और बाप के कफन के लिए नहीं जाते। उसकी कमाई का पैसा आपको भी मिलता है, दिल्ली को भी मिलता है। पट्टे में फ्लाईओवर बनाएंगे, गंगा के किनारे सड़कें बनाएंगे, फूल की क्यारियां बनाएंगे, कुत्तों के लिए आप हॉस्पिटल खोलेंगे, और हमारी माँ मरती है, हमारे बच्चे मरते हैं पेट पे, हमारी माँ हॉस्पिटल नहीं जा पाती है। यहाँ गंगा पे 5-5 किलोमीटर पर पुल और मानवता में 50 किलोमीटर पुल नहीं बनेगा, ये नहीं चलेगा। अल्लाह का शुक्र है, मेरी आवाज में खुलूस और आपकी मोहब्बतों का वजन था, सरकार को सुननी पड़ी, और अभयपुर का पुल आज 200 करोड़ से बन रहा है। अब मैं बेईमान कहना क्या है? बेईमान कहता हूं तो आपको लगता है, और क्योंकि अगर ईमानदार नहीं है तो बात तो वही होगी ना। लेकिन कुछ लोगों को कहेगा ईमानदार नहीं है तो उसको बात लगती नहीं है। बेईमान के लोगों को बेईमान ही कहना चाहिए। 2022 की चिलचिलाती धूप, मेरे लोग गवाह है, अभयपुर के यहाँ होंगे, डॉक्टर शरीफ साहब है ना, वो चिलचिलाती धूप में सर्वे कराया रमजान मुबारक के दिन से। 3 इंजीनियर था, मेरे लेटर की बुनियाद पर, सर कौन सा पुल की कौन सी जगह आप असेंबली में उठाया है, हम लोग को जांच कर दिया। चलो आया, सिल्ला घाट पार हुआ, कनफरिया के पास अब पार हुआ वो घाट, अजय क्या वो नाम घाट ये है, अभयपुर नहीं, अभयपुर तो बन रहा है, उससे ये वाला सिल्ला घाट, उसके बीच में एक घाट। अरे जहाँ इन लोग मुखिया अंजा साहब का घर है, आजा पार हुए। उसके बाद बोला कि सर दोनों पास सड़क नहीं मिलती है। एक आखिर में जाकर बोले, वहां बैठे मौलान में, तो बोले हाँ इसमें इस पार भी सड़क है, उस पार भी सड़क देख लिया जाए। जब वहां से हम लोग गए अभयपुर घाट, रंधा मान के आधे घंटे बचे थे, मेरी हालत बिल्कुल कपड़े लत्ते से ऐसी गंदी हो गई थी। लगभग 5-7 किलोमीटर हम लोग महाराजा के कहने में चले। अल्लाह को पसंद आई सारी मदद, और वो पुल हमारा सैंक्शन हुआ, बन रहा है आज। जिस दिन पार्लियामेंट इलेक्शन का आचार संहिता लागू हुआ, उस दिन पुल निगम के चेयरमैन ने मुझको फोन किया, विधायक की बधाई हो आपका पुल पर, आज हम लोग के टेंडर का मामला फाइनल हो गया। मैंने जल्दी में ये खबर मुझको 11 बजे 12 बजे मिली, 2 बजे अनाउंस हुआ था, मैंने आके जल्दी में वहां पर शिलान्यास किया, और मैंने कहा कुछ तो काम अलामती तौर पर कर दो। तो ये कांग्रेसी लोग कहते थे, अरे मियाँ इला पुल बनाना आस्तोने वाले बसेर बात है, वो दिचा टोकरी उला आने दिया, बेतला भरे दिया, उसा कंकड़ला उला से पुल बने आने। और नतीजा ये हुआ कि कुछ लोगों ने सरकारी तौर पर भी दुश्मनी किया। रसेली और खाली का मामला भी मेरा पहले तय हो गया था, इलेक्शन की वजह से रोक के रखा। और अभी जानते हैं क्या हुआ? अभी 2 पुल हमारा बम्मा धार का टेंडर हो गया है, रीटेंडर, और परापुलिया के बाद भी रीटेंडर हो गया है। और चूंकि काम में कराया हूं, मुझको दर्द है, लेकिन प्रोटोकॉल में है कि एमपी साहब को भी रहना है। लेकिन अफसोस जावेद साहब, तरक्की के मामले में मत कतराइए। कांग्रेसी लोग उसको कह दिया कि नहीं इलेक्शन से पहले मत कराइए शिलान्यास, नहीं तो अख्तरुल ईमान का नाम हो जाएगा, और काम को रोकवा के रख दिया। और इंशाअल्लाह किसी के रुकने से, बादलों के छटने, बादलों के घेरने से सूरज का निकलना कभी बंद नहीं होता है, सूरज निकल के रहेगा और काम इंशाअल्लाह होगा। मेरे भाइयों, इन लोगों का मिजाज जो रहा, मैं अक्सर कहता हूं कि गांव के बड़े लोग कभी नहीं चाहते कि मेरे घर से ऊंचा किसी का करूं। कुछ बड़े लोग, सारे लोग नहीं, कुछ बड़े लोग जो हासिल है, जो गरीबों के दुश्मन है, गरीबों के बेटे के बदन पर अच्छा कुर्ता देखते हैं, खुशी होने लगती है।
मैं अपने बच्चे को नहीं पहना पाता हूँ, ये भलों का बेटा इतना कीमती कपड़ा पहनता है ना। तो गरीबों का ओढ़ना पहनना भी कुछ अमीरों के बदन में नोचने और परेशानी का सबब बन जाता है। ये इंसानों की बस्ती के लोग नहीं हैं। बड़े लोगों को तो फराख दिल होना चाहिए। मेरे गांव का गरीब पढ़े, आगे बढ़े, मेरे बाप ने यही सिखाया है। दर्जनों लोगों को मेरे बाप ने सैकड़ों लोगों को पढ़ाया है, और दर्जनों लोगों को तो अखबारी माने गरीबों के बच्चों को यतीम खानों में और फ्री पढ़ा करके इंजीनियर और डॉक्टर बनाने का काम किया। हम लोग आगे बढ़ने का काम, ये लोग बताए। मैंने मुबारक कंपनी को लाया, प्रोग्राम कराया कि गरीबों को बच्चों को पढ़ाने के लिए वर्ग लाने का काम कीजिए। मैं और दूसरे स्कॉलर्स को लाया। कभी कोई एजुकेशन सेमिनार कराया इन लोगों ने नहीं। बैल का दुम पकड़ के हाँ या बैला मंडू चौका घन पसरा जो वो अच्छा हो तो उसी वक्त खुश हो गए। अरे मैं चाटा खिलाता मिर्जा ने उस नीचे को सावन का बुला हेलो अल्लाह मेरे साथ आ गया। ए मेरे गरीब भाइयों, आपके जज्बात का इस्तेहसाल हुआ है, आपको गरीब रखा गया है, इसलिए आपको उठना है। मैं इस महफिल में इतने अशार पढ़ गए हैं लोग कि मैं शेर नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन मजबूरी है पढ़ दो। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमड़ा के दरो दीवार हिला दो। जिस खेत से मैसर न होता काम को रोजी, उस खेत के हर फोसे गंदुम को जला दो।